जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी सुबह और शाम की और पूरे दिन भर की पूजा नियम और संपूर्ण जो आपका विधान रहना चाहिए इस वीडियो में उसकी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही पूजा इत्यादि का शुभ मुहूर्त राहु काल का समय भी वीडियो में जानेंगे। जैसे कि सोमवार के दिन 26 अगस्त के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में मथुरा वृंदावन इत्यादि क्षेत्रों में भी इसी दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व हो रहा है। अगर आप इस दिन उपवास करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ दिन इसे कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले मैंने जो वीडियो प्रसारित किया है उसमें संपूर्ण बाल धोने की जानकारी और 2 व्रत एक साथ करें, संपूर्ण जानकारी कैसे नियम लेते हैं उसकी जो है पूरी जानकारी दी है, कृपया उसे देखिएगा। अब इसकी पूजा विधि हमें कैसे करनी है ध्यान से सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। नहाने के पानी में अगर तुलसी की लकड़ी को घुमाकर स्नान कर देते हैं तो आप जो है कृष्णमय हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर इसका प्रयोग यह माना जाता है। तत्पश्चात सूर्य नारायण भगवान को जल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। तत्पश्चात जैसे कि श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर अर्थात पीले रंग के कपड़े बहुत अधिक प्रिय हैं तो उनका ही आप चुनाव करें। और जो आपके घर पर लड्डू गोपाल स्वरूप है या विग्रह स्वरूप जो है किसी भी तरह से अगर मूर्ति प्रतिमा है तो उन पर भी आप वस्त्र इत्यादि समर्पित इस दिन करते हैं। या जिस भी सरलतम विधान से आपके परिवार क्षेत्र अनुसार पूजा होती है उस अनुसार तैयारियां करें। अपने मंदिर के प्रांगण को थोड़ा सा इस दिन डेकोरेट करने का प्रयत्न करें। जैसे कि आपके बच्चे का जैसे जन्म होता है उस दिन हम बहुत खुश मन से होते हैं, बहुत तैयार होते हैं, बहुत अच्छी अवस्था में। ठीक वही हमें मन में भाव करने हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है जिसे हमें मनाना है। अपने घर पर कोई ऐसा स्थान चुनें, मंदिर के ही पास में एक छोटा सा झूला स्वरूप आप सभी डालें और उसमें जो है आप सभी आसपास जैसे तुलसी के पत्तों से श्रृंगार कर सकते हैं। आप सुंदर स्वरूप में जो है गुब्बारे इत्यादि से या जो आर्टिफिशियल फूल या रियल फूल इत्यादि जो भी है उनसे सुंदर स्वरूप में आप तैयारी करें। तुलसी पत्र हर एक स्वरूप में बहुत सुख प्रदान करता है श्री हरि विष्णु को, इस बात का आप ध्यान रखें। तो तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता, एक दिन पहले आप तोड़ सकते हैं या उस दिन भी तोड़ने में कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका उपवास नहीं है तो आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिएगा। उपवास के दिन किसी भी पेड़ की फूल पत्ती तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, श्रेष्ठ नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तुलसी माता में जल इत्यादि आप समर्पित कर सकते हैं, सिर्फ एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में जल समर्पित नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। दीप भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तत्पश्चात आप सभी क्या करें कि विशेष तौर पर अपने घर पे मंदिर में जो श्री हरि विष्णु की विग्रह स्वरूप हैं उन्हें एक थाली में रखें। थाली में स्वास्तिक बना लीजिएगा, उसमें तुलसी पत्र रखकर आप सभी शंख में दूध भरकर जल भरकर तुलसी पत्र डालकर सुबह की पूजा में लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। मूर्ति प्रतिमा है तो उस पर भी आप सभी छींटे दीजिएगा। आप चाहें तो पंचामृत से कर सकते हैं अभिषेक और साथ ही दूध से भी कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार लड्डू गोपाल की विधान से आप स्नान कराएं। मंगल स्नान इसे कहा जाता है, अन्य दिनों से ज़्यादा इसे विशेष बनाएं। इसके बाद आप सभी जो मंत्र इत्यादि स्मरण हो कोई सा भी, ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन सरल से मंत्रों को आप चलते फिरते स्मरण कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर मोबाइल में इत्यादि में चलाते हुए सुंदर जो है पूजा परिवार सहित सुबह की करें। आप सभी सुंदर पहले उनका अभिषेक करें, साफ सुथरे कपड़े से उन्हें पोछें, नव वस्त्र उन्हें पहनाएं नए सुंदर स्वरूप में और अपने मंदिर में दीपक लगाएं। दीपक जितनी देर आप विधान से पूजा कर सके या सुबह से देर रात्रि तक जलता रहे तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा। इसके बाद आप लड्डू गोपाल के लिए मूर्ति प्रतिमा के लिए जो भी आप फूलों की माला लाए हैं या तुलसी पत्र की माला लाए हैं तो उन्हें समर्पित करें। विधि विधान से आप उनका श्रृंगार करें, जिस तरह से भी आपसे बन पड़े सुंदर इस दिन विशेष करने का प्रयत्न करें। व्रत का संकल्प लें, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत या आप जो भी चीज़ पूजा में प्रयोग लिए हैं जैसे फूल और विशेष तौर पर 1 रुपये का सिक्का अपना नाम गोत्र बोलकर आज मैं हे श्री कृष्ण भगवान मेरा नाम गोत्र यह है, मैं आज आपका उपवास करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प लीजिएगा। अब इस व्रत में आप निर्जल
निर्जल भी रह सकते हैं, फलाहार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपसे बन पड़े उस स्वरूप में आप पूजा करने का प्रयत्न करें। अब विधि विधान से पूजा इत्यादि करने के बाद आप चाहें तो भगवान जैसे एक बालक पूरे दिन थक जाएगा, इस भाव से आप उन्हें जैसे अन्य दिनों आप प्रक्रिया रखते हैं, सुबह नाश्ता वगैरह कराकर, दिन में शयन की भाव कराकर आप अपनी इच्छा अनुसार कृष्ण भगवान को विशेष सेवा देने का प्रयत्न करें। साथ के साथ बारी आती है प्रदोष काल में, तो प्रदोष काल में आप भगवान श्री कृष्ण की आरती पूजा विधान जो आप नियम अन्य दिनों लेती है उसी विधान से लीजिएगा। अब रात्रि में जो पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है 26 अगस्त के दिन सोमवार को, वह विशेष पूजा अर्धरात्रि में निशित काल कहा जाता है, उस समय की जाती है। 12 बजे से लेकर 12:45 तक भगवान श्री कृष्ण को जन्म कराया जाएगा। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, खीरा या कद्दू या विशेष तौर पर जो है आवश्यक रूप से जो पपीता इत्यादि अपने क्षेत्र के अनुसार, परिवार के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा फोटो है उसके भीतर भगवान श्री कृष्ण को जो है बाल गोपाल स्वरूप को रखा जाता है। खीरे को जो है चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, बीच से या तो सिक्के से या विशेष तौर पर किसी भी जो है चम्मच इत्यादि से खीरे को काटा जाता है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण को उसके भीतर रखकर जन्म की भावना करताते हुए आपको उस समय उनका सुंदर स्वरूप में मंत्र स्मरण करते हुए जन्म कराना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर वापस से रात्रि को उन्हें अभिषेक कराना चाहिए। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक कराएं। विधि विधान से सभी भक्तों के साथ पूजा आराधना करने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से यह भगवान श्री कृष्ण भगवान के पूरे दिन भर की पूजा का विधान होता है। अब आप अपना उपवास पूजा आराधना करने के बाद रात्रि में भी खोल सकते हैं। कई भक्तजन जो है दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद ही अपने उपवास को खोलते हैं, आप उस समय भी कर सकते हैं। चाहें तो अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद भी आप उपवास को पारण के स्वरूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की दिनचर्या होती है। इस दिन जितना संभव हो आप सभी को भगवान के नाम मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है, ध्यान करना है, व्रत कथा सुननी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर 56 भोग लगा सकते हैं। 56 भोग ना हो तो सिर्फ जो है पंजरी का भोग भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, और साथ ही माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और साथ के साथ जो है पंचामृत का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, खीर का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो कम से कम इन चीज़ों का आप विशेष तौर पर भगवान को भोग लगाएं। निश्चित रूप से जिस मनोरथ के तहत आप भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करेंगे वह पूजा आपकी सिद्ध होगी। सबसे पहले जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो इस दिन विशेष तौर पर सूर्योदय होगा सुबह 6:11, सूर्यास्त होगा शाम को 6:46, ब्रह्म मुहूर्त 4:34 से 5:22। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में बनने जा रहा है, जो कि श्रेष्ठ समय है। इस समय कोई कार्य आरंभ करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो यह अभिजीत मुहूर्त रात्रि को 12:03 से 12:53 के आसपास हो रहा है। अमृतकाल जो कि बहुत शुभ समय माना जाता है, वह भी दोपहर में 1:36 से 3:09 के आसपास हो रहा है। राहु काल जो कि किसी भी श्रेष्ठ समय को जो है किसी भी श्रेष्ठ कार्य को खराब मतलब अच्छा नहीं माना जाता। सरल भाषा में राहु काल का समय शुभ कार्य के लिए जो है शुरुआत के लिए तो सुबह के समय 7:30 से 9 बजे के आसपास हो रहा है। तो इस समय कोई नया कार्य करने से स्वयं को रोकिएगा, यह ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप सभी को यह पूजा आराधना करनी है, इस तरह से नियम लेना है। इस दिन आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार दूध, दही, घी, माखन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, कट्टू के जो आटा आता है और साबूदाने की खीर इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है ज़रूर से जान लीजिएगा। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार दोपहर में 3:55 से शुरू होगा और इसका समापन 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:38 के आसपास हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। साथ ही इस दिन जो है चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन अगर चंद्र देवता को कहते हैं देखकर कोई मनोकामना कही जाए तो निश्चित रूप से वह पूर्ण हो जाती है। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई कमेंट्स हो तो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।